लोगों ने बाइबल स्टडी कर रहे हैं हम लोग पॉल के जीवन के विषय में, और उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं उसी का ये आज तीसरा स्टडी होगी, तीसरा दिन है ये। और आज के जो हम लोग सीखेंगे वो ये है कि हम लोग जो मसीह हैं, वो जो विभिन्न संस्कृतियों में जो हम रहते हैं उसको समझेंगे कि हमारा मसीह जीवन उन संस्कृतियों के साथ कैसा होना चाहिए जहां जहां पे भी हम रहते हैं। कहने को तो हम अलग किया गया समाज है, लेकिन क्या हम अपने समाज को छोड़ दें या उसके बीच में रह के प्रभु का काम करें, या हमारा चाल चलन कैसा हो, ये हम आज सीखेंगे। तो हम पौलुस के जीवन में ऐसा क्या हुआ वो सीखेंगे, पौलुस के कैसे चाल चलन रहता था वो सीखेंगे, और उससे हम फिर अपने जीवन में हम उसके बारे में उससे क्या शिक्षा ले सकते हैं हम उसके बारे में सीखेंगे। तो मुझे विश्वास है कि पिछले 2 स्टडीज जो थी वो आप लोगों को और सब उससे लाभ मिला होगा। मेरा जीवन मेरा जो बाइबल के जो चिट्ठियां, जो लेटर्स जो थे, पत्रियां जो लिखी गई थी, उनको पढ़ने का अब तरीका बदल गया है। पहले जैसे मैंने शायद ये बात आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि पहले मैं जब भी कोई भी पत्री पढ़ती थी वो मैं ये पढ़ती थी कि मैं उसमें से क्या सीख रही हूँ। लेकिन अब जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ती हूँ कि पॉलुस ने ऐसा क्यों लिखा या पॉलुस का दिल कैसा था। तो हम लोग जब प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बीच में से सेवक खड़े हों, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग जाके सुसमाचार सुनाएं, तो हमारा जीवन कैसा हो इस बात की शिक्षा हम पौलुस के जीवन से ले सकते हैं, क्योंकि वो मसीह के बाद एक बदला हुआ जीवन लेकर उसके बाद में वो एक मिशनरी के रूप में जाने गए। अब जब हम पौलुस की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि वो इंसान जो लोगों को सताता था, जो मसीहों का सर्वनाश करना चाहता था, जो उनको जेल में डाल देता था, नहीं। लेकिन हम पौलुस को कैसे जानते हैं? हम पौलुस को जानते हैं कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास, जिन्होंने इतनी कलीसियां स्थापित करी। हम इस तरह की एक आइडेंटिटी उनके बारे में, एक उनकी ये इस पहचान से उनको पहचानते हैं। तो एक एक जो थोड़ा सा लोगों के मन में एक धारणा बनी है कि पौलुस ने कलीसियां स्टार्ट करी, वो गलत है। बल्कि कलीसियां पौलुस के जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो उनका मिलन हुआ था उससे पहले से कलीसियां बन चुकी थी, और मसीही लोग बन चुके थे। लोग प्रभु यीशु मसीह में पूरा विश्वास कर रहे थे, तभी तो वो सता रहे थे, क्योंकि वो तो एक यहूदी थे और एक यहूदी की तरह वो अपना सारा काम बिल्कुल सही कर रहे थे। यहूदियों को लगता था कि जो भी परमेश्वर के वचन में मिलावट करे या अपने आप को परमेश्वर कहे वो गलत है। तो ऐसा ही वो लोग, जो इसीलिए वो मसीह लोगों को सताते थे और उनको जेलों में डालते थे और उनको मरवा डालते थे। और हम लोग जैसे प्रेरितों के काम में देखते हैं कि पौलुस इन सब में सहमत थे, और उन्होंने तो एक आज्ञा भी ले ली थी राजा से कि भाई जो जो ऐसा काम करते हुए पकड़ा जाए वो उसको हम जेल में डाल देंगे। और इसीलिए जब हमें याद है कि हम जब दमस्कस के रास्ते में प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिए और वहां से उनका जीवन बदला। हम सबके जीवन में ऐसा एक पॉइंट आया है जहां पे हम सबका जीवन बदला है, और उस बदलाव के आगे का जो हमारी यात्रा है उसके बारे में आज हम कुछ सीखेंगे। तो जो पौलुस की स्पिरिचुअल जर्नी जिसको बोलते हैं, यानी कि जो आत्मिक यात्रा है, वो कहाँ से शुरू होती है? प्रेरितों के काम 9 अध्याय में। उसको हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इस बाइबल स्टडी में भी पढ़ चुके हैं और उससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया और कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। जो उसने कहा प्रभु तू कौन है? उसने पूछा मैं वही हूँ जिसको तू सताता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों को जब सताया जाता है तो प्रभु यीशु मसीह को दर्द होता है ना। हम और आप उनके बच्चे हैं, और ये बात हमें समझनी चाहिए कि हम भी प्रभु के बच्चे हैं। तो जब हम किसी दुख में से गुजरते हैं तो हमारे प्रभु हमारे साथ होते हैं, और वो उतना ही दुखी होते होंगे जैसा कि हम फील करते हैं। ठीक है। तो अब जब पौलुस था उससे पहले पौलुस बिल्कुल सही चल रहे थे अपने हिसाब से, यहूदियों का जीवन चल रहे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को मसीहा बोल दिया था। तो वो मानने को तैयार नहीं थे उस समय यहूदी लोग, इसलिए वो काम कर रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ,
उसके बाद से जैसे इंग्लिश में कहते हैं नो इफ्स एंड नो बट्स, उन्होंने कोई भी प्रश्न नहीं उसके बाद उठाया और उन्होंने जैसा जैसा प्रभु ने उनको बोला वैसा वैसा करते गए। ये बदलाव आया और ये बदलाव ऐसा आया कि वो जो उनका जो विश्वास था वो उन्होंने किस में देख पूरा पूरा विश्वास किया, जिसने उनको दर्शन दिए। किसने दिए? प्रभु यीशु मसीह ने। और वहां से उनकी पूरा जीवन बदल गया। वही लोग जिनके जिनके वो शायद खून के प्यासे बोला जाएगा उनको, कि वो लोग जो विश्वासी थे जिनको ये मारने वाले थे, वो ही लोगों को बाद में पता चला, तो भी लोग डरते थे उनके पास जाने से कि अरे ये तो वही है, वो पौलुस जो जो मारता है, जो मरवा डालता है, जो जेलों में डाल देता है मसीह लोगों को। लेकिन पौलुस का जीवन पूरी तरीके से वहां से बदल गया था। उस पॉइंट के बाद से जो उनका जो जीवन बदला, तो उन्होंने क्या किस बात पे विश्वास किया कि वो जो मसीहा आने वाला था वो प्रभु यीशु मसीह है। और ये बात जब विश्वास कर ली तो उनको पूरा पूरा जो उनकी विश्वास की तरीके में जिस मत में आए थे वो उनके हिसाब से पूरा भी हो गया। तो यहां से जब उनकी जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शन, और उसके बाद वो कब की बात कर रहे हैं? दूसरे आगमन से पहले की जर्नी की अपनी पूरी बात करते हैं। क्योंकि हमने पहली इस बाइबल स्टडी में ये देखा था कि पौलुस जब भी हमको कोई शिक्षा दे रहे थे, वो ये नहीं मोमेंटरी नहीं थी, वो उस समय की पल दो पल की बात नहीं कर रहे थे या उस सिचुएशन की ही बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे देखो, इतने बड़े समय काल में देखो कि प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तब क्या होगा। तो इसीलिए हम लोग जब पौलुस की जर्नी की बात करेंगे या पौलुस की आत्मिक यात्रा की बात करेंगे, तो भी हम देखेंगे कि पौलुस जहां जहां पे अपनी जर्नी या अपनी इस आत्मिक यात्रा की बात कर रहे हैं, तो वो उसी उतने ही बड़े टाइम ऑफ स्पैन जो था उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह के दर्शन से लेके दूसरे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमको भी यही बात ध्यान में रखनी है कि हमारी जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी हमारी शिक्षाएं हैं, जो भी हम वचन से सीखते हैं और जो भी हमारा विश्वास है, वो बिल्कुल अभी का नहीं है। वो एक वन टाइम इवेंट नहीं है। जैसे कि शादी होती है, हमसे कहते हैं आज शादी है, तो शादी क्या है? वो तो एक दिन तो सेलिब्रेशन हो गया, लेकिन क्या उस दिन शादी, उसके बाद शादी खत्म हो जाती है? नहीं, उसके बाद शादी शुरू होती है, और शुरू होती है अंत तक। जब तक मियाँ बीवी दोनों इस दुनिया को छोड़ के नहीं चले जाते, तब तक एक अच्छी शादी उसी को ही बोलते हैं। इसी प्रकार जो हमारा भी परमेश्वर के साथ जो मिलन हुआ है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, वो अभी अभी तक का नहीं है कि भाई हमने अब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब हम अपने रास्ते, बाकी सब ठीक है, बाइबल भी पढ़ लेंगे और जैसा हम जीवन जी रहे थे वैसा ही जी लेंगे। ये ऐसा नहीं है। ये यात्रा फिर हमारी अब शुरू होती है। इस यात्रा में बहुत सारी चीजें आप पाते हैं और बहुत सारी चीजें आपसे दूर हो जाती हैं, छूटती हैं। तो ये जो जर्नी है, ये जो हमारी मसीह के साथ यात्रा है, ये बहुत एक मतलब इसमें सफलताएं भी होती हैं और असफलताएं भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि अब हर चीज बिल्कुल आपके लिए बेड ऑफ रोजेस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि मतलब गुलाब की सेज जैसा नहीं है। इसमें दुख भी है, खुशी भी है, सब मिक्स्ड है। अगर कोई आपसे ये कहे कि नहीं आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो तो आपके सारे काम बन जाएंगे, आपका घर बन जाएगा, अच्छी नौकरी हो जाएगी, कभी बीमारी नहीं आएगी, तो ये बात गलत है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमको परफेक्ट बनाने आए हैं। एक सोना जैसे आग में तपता है और तभी वो सुनहरा और खूबसूरत और चमकदार हो जाता है और उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में हर तरह की परिस्थितियों से हमें लेके निकलते हैं, ताकि हम उस अच्छे सोने की तरह, उस खरे सोने की तरह हम अपनी चमक सब में बांट सकें, सबको दिखे वो चमक हमारे अंदर। और जैसा और क्या हमने एक बात सीखी थी, हमारा अल्टीमेट गोल क्या होगा? जैसा प्रभु यीशु मसीह वैसा बन जाना। तो अगर सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता रहेगा तो हम प्रभु यीशु मसीह जैसे कैसे बन सकते हैं? आप लोग खुद ही बताइए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी तो दुख में से होके निकले थे, और हम अगर उनके जैसा होना चाहते हैं तो हमें भी उस दुख में से तो थोड़ा बहुत तो निकलना ही पड़ेगा, ताकि हम उस चीज को महसूस कर सकें, उस चीज को फील कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो यात्रा है वो हमारी अकेले की नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। इसमें हमारे परमेश्वर,
हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों ने हमारे जीवन में काम किया है। तो आइए हम लोग अपनी इस यात्रा के बारे में एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 9:24 से पढ़ेंगे, जो हमें एनकरेज करेगा कि हम इस यात्रा को क्यों अच्छे से करें पूरी। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो यहाँ पे ये जो वचन लिखा है ये एक दौड़ के बारे में है। अब यहाँ पे लिखा है कि दौड़ तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन उसमें तो जीतता एक है। लेकिन हमारे या साथ जो ये दौड़ की जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें यह संभव है कि जितने दौड़े उतने सारे वो दौड़ पूरी कर लें, क्योंकि ये दौड़ हमारी सबकी अपनी व्यक्तिगत दौड़ है। और इसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य मतलब हम लक्ष्यहीन नहीं है। लक्ष्य क्या है? एक गोल जो होना चाहिए कि कोई भी दौड़ के लिए आप एक गोल होता है, एक लिमिट होती है, यहाँ तक हमें दौड़ना है, और उसका एक रिवॉर्ड भी होता है। उसके साथ हमको एक अंदर से एक मोटिवेशन, या मोटिवेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रोत्साहन। एक प्रोत्साहन हमें चाहिए हर दौड़ के लिए। तो वो कहाँ से आएगा? वो तो हमारे पास एक दौड़ के लिए क्या होता है? एक हमारा लक्ष्य होता है, एक हमारे पास एक हमारे प्रोत्साहन होता है, एक हमारे पास ये एक काम होता है ना, एक दौड़ पूरी करनी ये एक काम होता है, और इसका एक इनाम भी होता है, रिवॉर्ड भी होता है। तो इस जर्नी में हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि अगर हम सब ये अच्छी जर्नी पूरी कर लें, या ये हम पूरी दौड़ हम सब दौड़ लें, तो हम सब विनर हो जाएंगे। ये वो दौड़ नहीं है कि जिसमें सब दौड़े और एक ही विजेता होगा। हम सब दौड़ के हम सब विजेता हो सकते हैं। हमारे लिए ये एक बहुत अच्छी आशा है कि हम सब लोग, जैसे हम कई बार प्रार्थना करते हैं ना, कि हम जैसे हमारा परिवार, जैसे हमारा सत्संग परमेश्वर ने हमको इस धरती पे दिया है, ऐसा ही हमें स्वर्ग में भी मिले। तो उसका मतलब ये कि हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अच्छी दौड़ जिसके बारे में यहाँ पौलुस लिखते हैं, वो दौड़ हम सब लोग पूरी करें। और वो लक्ष्यहीन नहीं है, उसमें एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य के साथ साथ एक रिवॉर्ड भी है। रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड ये है कि एक ऐसा मुकुट जो मुरझाने का नहीं। जो इस दुनिया में जो हम दौड़ रहे हैं, या हम किसी भी तरह की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो वो उसका जो इनाम होता है, अगर कभी बहुत अच्छा मेटल है तो शायद चमक कुछ सालों बाद चली जाए, लेकिन चमक चली जाती है, मुरझा जाता है। अगर हमें कुछ इस तरह के मटेरियल का दिया है, कहने का मतलब यह है कि वो एक नाशवान चीज हमें दी जाती है इनाम के तौर पे। लेकिन जो लक्ष्य हमारा, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह में पूरा कर रहे हैं, उसका जो हमारा रिवॉर्ड है, हम वो आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ के देखिएगा। वहां पर कई जगह लिखा है कि वहां पे आपको जीवन के वृक्ष से खाने को मिलेगा, है ना, आपका नाम जीवन की आपको सफेद वो नए वस्त्र मिलेंगे। बहुत सारे वायदे वहां पर लिखे हैं। तो हम, और एक मुकुट, ये मुकुट के बारे में यहाँ लिखा है कि वो जो इस दौड़ को पूरा करने पे मिलेगा, वो मुकुट कभी भी मुरझाने का नहीं, वो कभी भी मुरझाने का नहीं। और यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है, बहुत बड़ा प्रोत्साहन का कारण है, क्योंकि हम इसमें एक तो हम अकेले नहीं दौड़ रहे, हमारी ये व्यक्तिगत दौड़ जरूर है, ये व्यक्तिगत यात्रा जरूर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जगत के अंत तक रहने का हमारे साथ में ये वायदा किया है। तो इस वायदे के साथ चलें, और हमें हमारा सहायक दिया है पवित्र आत्मा, और इसलिए हम लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी में अपना इस जीवन को चलाएं। ये जो जर्नी है, जो अब हम वापस उस यात्रा पे आते हैं, कि यात्रा जो है ये कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल यात्रा नहीं है। इसके लिए मैंने एक बात बोली कि हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी चीजें छूटेंगी।
संसारिक बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। हो सकता है लोग भी पीछे छूट जाए, हमसे नाराज हो जाए, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उन सबको उनके लिए प्रार्थना करें और साथ में उनको लेके चलने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सबको देना है। तो आइए उसके लिए हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय। हम यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे 7वें वचन से पढ़ते हैं इसमें। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, आप इस चीज को ऐसे समझिए, जो पुराने जीवन में हमारी कुछ बातें जो चल रही थी, जो हमारे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। पहले बहुत सारे काम होते थे, कुछ लोगों को शराब पीने में मजा आता था, कुछ लोगों को पैसे में मजा आता था, कुछ लोगों को दिखावे में मजा आता होगा। अलग अलग टाइप प्रकार के पाप थे जिनमें हम सब पड़े हुए थे, लेकिन और वो हमें लगते भी नहीं थे वो पाप हैं, वो तो हमें लगता था ये तो ऐसा, ये नॉर्मल है। लेकिन वो सारी बातें हमने मसीह के कारण क्या समझ ली, हमने उनको हानि समझ ली। पौलुस भी ये कहता है, पुरानी सारी बातें मैंने मसीह के कारण हानि की समझ ली। वो भले ही वो लाभ की थी, लेकिन हमने हानि की समझ ली, जिसके कारण 8वें वचन को मैं वापस पढ़ती हूँ। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। ये वचन हमने पिछली बार भी पढ़ा था, लेकिन हमने सिर्फ एक पोर्शन पे हमने बात करी थी। अब इस बार हम पुराने जीवन में हमने क्या क्या छोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। और 9वां वचन, और उसमें मैं पाया जाऊं, ना कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मन को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। तो हमारे जो पुराना जीवन था, उसकी बहुत सारी बातें जो हमें लगता था ये अच्छी हैं, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे, तो चलिए इन्होंने कहा व्यवस्था जो यहूदी, हम कहते, हम लोगों को लगता था कर्म किए जा, हम कर्मों पे विश्वास कर लेते थे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा रिजल्ट होगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा रिजल्ट होगा। हम इस तरह के विचारधारा से आए हुए थे, है ना। तो कैसे भी बातों से हम विचार से हम आए हों, पुराने हमारे जीवन में जो पाप थे, जिनको हम अपने लाभ की बातें समझते थे, जिन हम सोचते थे कि हमारे नौकरी से ही, नौकरी सबसे ऊपर है, कोई कहता था पैसा सबसे ऊपर है, इसी से ही जिंदगी कटेगी, लेकिन उन सबको पौलुस क्या कहता है, क्या समझा, कूड़ा समझा। सोना चांदी, बड़े बड़े घर, सबको उसने क्या समझा, और वो क्या अब चाह रहा है कि वो मैं मसीह को प्राप्त करूं। और वो धार्मिकता, जो यहाँ पर धार्मिकता क्या कर रहा है, वो यीशु मसीह के नाम से जो उसके ऊपर विश्वास करने से होती है, पौलुस उस धार्मिकता को ओढ़ने की बात कर रहा है। वो उसको इम्पोर्टेंस देने की बात कर रहा है, और कहा है कि मैं उस धार्मिकता के साथ नहीं जो पुरानी बातों में से थी, लेकिन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पे विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से मिलती है, फ्री में मिलती है, विश्वास से मिलती है, ताकि मैं जैसे उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को, जैसे वो जी उठे थे, उस सामर्थ को जान सकूं, और उसके जी उठने, मतलब मैं मर जाऊंगा तो मैं उसके जी उठने में भी शामिल हूं, इस आशा के साथ वो अपनी सारी जो पुरानी बातें थी उनको कूड़ा समझ रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा होगा, हमारे बहुत सारे लोग हमारा साथ छोड़ देंगे कि भाई मसीह में ये तो आ गए, ये ईसाई बन गए हैं, ऐसा हो गया है, अब तो ये पुरानी बातें नहीं करते। लेकिन कई बार हम उनको कैसे बताएं, ये तो हम अपने प्रेम से ही उनको दिखा सकते हैं कि हमने उनको नहीं छोड़ा,
पहले हम परमेश्वर के विरोधी थे, पहले हम क्या थे, परमेश्वर के विरोधी थे। अब हम मसीह की संतान हो गए हैं, हम उनकी संतान बन गए। ये हमारा आइडेंटिटी चेंज हुआ है, ये हमारी पहचान बनी है। तो जब हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं, तो हमारे पास परमेश्वर की तरफ प्रेम बांटने के लिए बहुत कुछ है। बांटिए आप, और अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना कीजिए। जो लोग दुनिया में की बातें करेंगे उससे निराश नहीं होना है और आगे बढ़ते जाना है और अपनी इस दौड़ को पूरा करना है। तो पौलुस के बारे में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपना जो जीवन था वो किस पे बेस्ड रखा, प्रभु यीशु मसीह की जो उनकी जो जर्नी थी वो प्रभु यीशु मसीह पे के ऊपर फाउंडेशन, जैसे नींव होती है वैसे ही उन्होंने उसको अपनी उस आत्मिक यात्रा की नींव समझा। हम एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों को और 2:13 और 14। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13 और 14। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन से या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। तो हमारे अंदर भी जो प्रभु यीशु, हम कहते हैं हमारा जो उद्धार हुआ है वो त्रिएक परमेश्वर का काम है। जैसा यहाँ पौलुस लिखते हैं, हम लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कारण हमारा उद्धार हुआ और हमें चलाने वाला कौन है, पवित्र आत्मा है, लेकिन हम परमेश्वर की प्लानिंग में थे। तो हमारा जो जीवन है, हमें इस बात से एनकरेज होना चाहिए कि हमारा जीवन जो ये है, इसका जो फाउंडेशन है, जो इसकी नींव है, वो त्रिएक परमेश्वर है। यानी कि परमेश्वर के सुसमाचार का वचन कहां से पहुंचा, परमेश्वर के सुसमाचार का वचन पौलुस के द्वारा पहुंचा, लेकिन वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर जिसने ग्रहण किया है वो विश्वास में मजबूत होगा। परमेश्वर का वचन जो हमें जब कोई सुसमाचार सुनाता है या जब आप दूसरे को सुनाते हैं, तो हम किसका वचन सुना रहे हैं, हम परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। और तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है, वो वचन प्रभावशील है, इट इज पावरफुल। ऐसा नहीं है कि वो वचन खाली कुछ बातें हैं, वो मॉरल साइंस नहीं है, नैतिक शिक्षा नहीं है, वो परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। और हमें कैसे मिला है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की इन कलीसियों की किसी चाल चल, ये मैं गलत जगह आ गई क्या, मैं सॉरी। हे भाइयों और प्रभु के पवित्र लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आदि से चुन लिया और आत्मा में पवित्र बनाया है। हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया तो हमें पवित्र आत्मा ने पवित्र बनाया है और परमेश्वर ने हमें चुना है। तो ये पूरा काम हमारा परमेश्वर ने, त्रिएक परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है और इससे हमारा उद्धार हुआ है। और यही बात पौलुस ने अपने जीवन में सीखी और उसको आज वो इस वचन के द्वारा हम सबसे बात कर रहा है कि हम लोगों को किसी भी प्रकार की निराशा की जरूरत नहीं है और हम लोगों को किसी भी तरीके से साहस छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा काम हमारे त्रिएक परमेश्वर ने किया है और उसके वायदे हमारे जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। तो जिसके लिए 14वां वचन में उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। यहाँ पे एक और हमारे लिए एक रिवॉर्ड है कि तुम मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर को काम करने दीजिए और ये जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो हमारी यात्रा है उसमें हम लोग आगे बढ़ते जाएं। और इसीलिए तो हमारा वो आइडेंटिटी चेंज हुआ, वो हमारा स्टेटस, लोगों का प्रमोशन होता है ना, उसी तरह उनका वो जो ओहदा होता है वो बदल जाता है। हमारा ओहदा क्या हुआ कि हम परमेश्वर के विरोधी से हम परमेश्वर की
संतान बन गए। और इसीलिए वो जो पवित्र आत्मा है वो हमें हर परिस्थिति में कार्य करने की साहस देता है। और कई बार हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, क्या बोले, लेकिन पवित्र आत्मा हमें वहां पर भी गाइड करते हैं और हमको सिखाते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं। तो इसके लिए हमें और क्या करना है, हमें अपने आप को और नम्र करना है, अपनी बुद्धि से नहीं लेकिन परमेश्वर की बुद्धि से चलना है। हम जैसे मसीह यीशु ने प्रार्थना करी थी कि प्रभु मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में हर दिन ये काम करना है कि मसीह मेरी मेरी इच्छा तो ये है, अपनी इच्छा बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और मांगना है परमेश्वर से वो सामर्थ, और आगे जो भी हम अपने मसीह के लिए, हम जो भी उनके राज्य के लिए करना चाहते हैं, उसमें हम प्रभु की सामर्थ्य में आगे बढ़ते जाएं। तो ये एक पिता और बच्चे की रिलेशनशिप हो गई हमारी परमेश्वर के साथ में, जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, उनकी सामर्थ्य में चलते हैं, और हर दिन वो हमें चलाते हैं। हमारी जो ये जो चाल है परमेश्वर के साथ, वो हमारी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलती है। हम लोग इसीलिए हर काम में सफल होते हैं, क्योंकि जब हम प्रभु की मर्जी में वो काम करते हैं। एक चीज और हमने पॉलुस के विषय में सीखी थी, जब हम, अब मान लीजिए हमारी आइडेंटिटी तो चलो चेंज हो गई, लेकिन हम लोग कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर हम अपने गांव छोड़ दिया या हमने अपना परिवार छोड़ दिया, हमको उनके साथ उठना बैठना है, उनके साथ बातचीत करनी है। तो ऐसे में पॉलुस किस तरीके से डील करते थे? पहला कुरिन्थियों 9:19-23, और इस विषय में हम लोगों को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये अब हमारे लिए प्रैक्टिकल है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 9:19-23। पहला कुरिन्थियों 9 उसका 19 से आगे, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, क्योंकि हमारा उद्धार तो हो गया है। हम अपना जीवन, जैसे पौलुस ने कहा कि एक जर्नी है, और उसके बारे में हमने सीखा कि हमारी वो इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने एक आज्ञा भी दी है कि हमें जाके सुसमाचार सुनाना है। तो जब हम इस तरह के परिप्रेक्ष्य में रहते हैं कि यहाँ पे हर तरीके के लोग हमारे जीवन में हमें मिलते हैं, चाहे हम स्कूल कॉलेज या ऑफिस में निकलते हों, चाहे लोग हमारे घर में हो, चाहे हमारे आसपास के रिश्तेदार हो, अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उन लोगों के को भी परमेश्वर के सुसमाचार सुनाएं और उनको प्रभु के राज्य में ले आए, क्योंकि जो हमें उद्धार मिला है तो ये हम लेके इसी में बैठ जाएं, इसके लिए नहीं मिला है। अब वो जो सुसमाचार सेत मेत मिला, यानी कि फ्री में हमें मिला है, वो हम जाके बांटें। और इसके लिए यहाँ पर इतना अच्छा एग्जाम्पल पौलुस ने दिया है कि वो जैसे लोग उसको मिले, वो वैसे उनके तरीके से उनसे बात करते थे। अगर आपको, पहली बात तो इसमें हमेशा याद रखनी है कि हमको कभी भी किसी भी दूसरे मत को या दूसरे विचारधारा को के लोगों को नीचा नहीं दिखाना है। ये बात हम कई बार हम लोग गलती कर जाते हैं। हम कहते हैं अरे तुम्हारा तो ऐसा है, तुम्हारा तो काम ही ऐसा है, ऐसे तो तुम तो गलत करते हो, कोई मूर्ति पूजा कोई करने की चीज है, नहीं करो। आप बताओ, क्या आप मूर्ति पूजक नहीं थे पहले, या हम लोग उस तरह के काम नहीं करते थे? अगर हम करते थे तो हमारे लिए वो प्रकाशन हुआ, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार हमें मिल गया, हमारी आत्मिक आंखें खुल गई, लेकिन अभी उनकी नहीं खुली। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमको बड़े नम्रता और बड़ी शालीनता से मसीह को का सच्चा सुसमाचार उनको देना है। अपने मसीह ने आपके जीवन में क्या किया ये उनको बताना है, और मसीह क्यों इस दुनिया में आए ये उन्हें बताना है। मसीह सिर्फ और सिर्फ दो चार लोगों को
बचाने के लिए नहीं आए, लेकिन सारी मानव जाति के लिए आए, ये बातें उनको बतानी है। तो इस काम के लिए क्या है, जो 19वें वचन में लिखा है कि स्वतंत्र तो हम सारे बंधनों से हो गए, लेकिन बाइबल में कई पौलुस ने अपने आप को मसीह का दास बोला है। क्यों? क्योंकि वो इस बात के लिए दास अपने आप को बोलता है कि मैं अब परमेश्वर के काम करूं, मैं यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाऊंगा। हाय मुझ पर अगर मैंने यीशु मसीह की बातें नहीं बताई, अगर मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करूं। इसलिए वो अपने आप को यीशु मसीह का दास बोलते हैं। और यही बात हम लोगों को भी करने कि हम बाकी सारे बंधनों से हम आजाद हैं, हमें आत्मिक आजादी मिल गई है। लेकिन एक चीज जो हमारी जिम्मेदारी है वो ये है कि हर एक व्यक्ति जिससे हम मिले, हम उसको सुसमाचार सुने। वो आपको हर तरीके, हर जगह से अलग अलग, आप जगहों पे जाएंगे तो अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे आपको। एक मन अगर आपका ये है कि मैं इसको प्रभु यीशु मसीह में ले आऊं, अगर आप इस तरीके के मन से सेवा करेंगे, तभी आप अगले को जीतने के लिए आप कोशिश करेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना है। उनके जिन बातों पे वो विश्वास कर रहे हैं उनको कभी नीचा मत दिखाइए, लेकिन उनको सच्चाई बताइए, बड़े प्यार से बताइए। अगर आपको उसके लिए 2-4 बातें सुननी भी पड़ रही हैं उनसे, तो आप सुनिए, पहले आप सुन लीजिए। अगर मान लीजिए कहीं पे कोई आर्गुमेंट जैसी स्थिति है, तो आप सामने वाले को पूरा सुनिए, उनको खाली होने दीजिए। और एक समय ऐसा आएगा तब आप उनसे और ज्यादा प्यार से बात कर सकते हैं। उनके अपने विश्वास को बताने के लिए अपनी गवाही से शुरू कीजिए। यहूदी के लिए यहूदी बनना का मतलब कि, और अन्य जातियों के लिए अन्य जाति, वो निर्बलों के लिए निर्बल बना, है ना, ऐसा हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर। तो जैसा भी सामने वाला की परिस्थिति थी, जैसा भी विचारधारा उनके थी, उसमें पहले अपने आप को आप रखेंगे, और उसके बाद जब आप उसको सुसमाचार सुनाएंगे, वो भी बड़ी प्रार्थनाओं के साथ, तब आप विश्वास कीजिए कि सामने वाला जरूर जरूर प्रभु के, परमेश्वर के समय में वो विश्वास कर ले। और ये आपका काम बस इतना ही है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि अरे वो विश्वास तो करते ही नहीं है। तो विश्वास कराना आपका काम नहीं है, आपका काम है सुसमाचार उनको देना, सच्चा सुसमाचार देना, और यहाँ और उनके लिए प्रार्थना करना। और उसके आगे आप उनको परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, और वो अपने समय में परमेश्वर उनके जीवन में खुद काम करे। किसी को भी नीचा नहीं दिखाना, और सबके साथ बड़े प्यार से घुल मिल के हमको काम करना है, और तभी आप दूसरों को जीत पाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक आज्ञा है जो परमेश्वर ने दी है। तो इसलिए हम अब पूरी बात को हम एक बार वाइंड अप करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारी जो हर एक के जीवन में, जितने लोग हम यहाँ पे विश्वासी हैं, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किसी न किसी रूप में हमें छुआ है और हमारा उद्धार किया है। और उसके बाद हमें ऐसी यात्रा में हमारी शुरू हुई है जो परमेश्वर के साथ है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में है। उस त्रिएक परमेश्वर की वजह से हमारा उद्धार हुआ है, जहां परमेश्वर का अनुग्रह का वचन हमें मिला है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें मिली है, और यीशु मसीह का साथ हमें मिला है, और उससे हमारा उद्धार हुआ है। वो कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दी और हमें पापों से आजाद किया। और जब हम इस यात्रा में चल रहे हैं, तो ये हमारी व्यक्तिगत यात्रा है, जिसमें हमको अपने आप को हमेशा नम्र करना है, और उस अनुग्रह को जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से हमें मिला है, उस अनुग्रह को नहीं भूलना। हमारे अपने किसी काम की वजह से तो ये हमारा उद्धार नहीं हुआ है, और इसलिए इस बात को पहचानते हुए हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है। और ये यात्रा हमारी तब तक पूरी होगी जब या तो प्रभु यीशु मसीह हमें दोबारा लेने आ जाए, या फिर हम इस दुनिया को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएं। जो भी सिचुएशन होगी, आप रिवॉर्ड हमेशा उतने टाइम तक आप वेट करना सीखिए। हम सबको ये सीखना है। और ये व्यक्तिगत यात्रा जरूर है, लेकिन ये इस रेस में हम सब भाग ले रहे हैं, और हम सब जीत सकते हैं। और वो हमारे लिए एक रिवॉर्ड रखा है, वो मुकुट जो कभी मुरझाने का नहीं। और जब ये यात्रा के दौरान हमको ये याद रखना है कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, तो हम दूसरों को भी उस सुसमाचार के बारे में बताएं। और कैसे बताएं? हम लोग बड़े प्रेम से और दूसरे की बातों को समझते हुए, और उनकी जो विचार है उनको रिस्पेक्ट करते हुए बताएं।
है ना, किसी को नीचा करते हुए नहीं बताएं, लेकिन बताएं जरूर, क्योंकि ये हमारा काम है और सिर्फ ये ही हम इसी के लिए हम दास है, वरना हमें परमेश्वर ने पूरी तरीके से हमको पूरी आजादी दे रखी है। तो मुझे विश्वास है कि हम सब लोगों ने इसमें से सीखा और हम इसमें से, और हम एक सेशन में इसमें और हम लेंगे और उसके बाद ये वाली बाइबल स्टडी खत्म हो जाएगी। अब